हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत कहते हैं कि बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि जिंदगी से जुड़ा हुआ बैंक हर क्षेत्र में आपको आप देखिए कि मैंने आपको कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बैंकिंग की हिस्सेदारी ना हो या बैंक से रिलेटेड काम ना हो। मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी एनपीए वाली कि एनपीए अकाउंट कैसे बचाएं। सेकंड, मैंने एक वीडियो लास्ट वीडियो अपडेट की थी कि हाउ कैन हैंडल वी एनपीए अकाउंट्स। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आपकी अपनी सिचुएशन या फिर कोई विशेष परिस्थिति हो सकता है कि आपके अकाउंट बिल्कुल खराब हो जाए, आप चाह के भी उसे ना बचा। तो आज एक ये जो टॉपिक है स्पेशली उन लोगों के लिए है कि परेशान ना हो, रास्ता ढूंढे। और रास्ता ढूंढे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कि सफलता का एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा नहीं खुलता है। दोस्तों, आज इसका एनपीए का ही मैं आप थर्ड पार्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आफ्टर क्रेडिट स्कोर लो, जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाए, ओटीएस हो जाए, दूसरे रीजन से आपका सिविल स्कोर लो हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? बैंक जैसे संस्थान तो लोन देंगे नहीं, क्योंकि आपकी सिविल खराब होगी, क्रेडिट स्कोर गो डाउन। तो अब क्या होगा? फिर भी तो जीना है ना, बिजनेस करना है ना, दूसरे काम करने हैं। तो कुछ चीजें आप याद रखें। ठीक है, आपने कोशिश की, पर्सनल लोन लिया या हाउसिंग लोन लिया या एजुकेशन लोन लिया या बिजनेस लोन लिया या कार लोन लिया या प्रॉपर्टी लोन लिया या कोई अदर कॉर्पोरेट लोन लिया या एनी अदर लोन लिया जिनकी वजह से आपकी सिविल खराब हुई। ठीक है, सिविल स्कोर माइनस की तरफ हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा हो जाए तो परेशान ना हो, आपके रास्ते और भी हैं। और मैं आज आपके सामने ऐसे लोन की बात करूंगा जिसमें सिविल स्कोर की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, जब आपकी परिस्थिति विपरीत हो जाए और आपको कोई लोन ना दे, बैंक है, मतलब आप गए, बैंक वालों ने कहा कि आप तो पहले से डिफॉल्टर है, तो क्या करेंगे, करना तो है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपके सामने ऑप्शन है। सब पहला ऑप्शन है गोल्ड लोन। आपके पास गोल्ड है, आप बैंक में जाइए, बताइए कि जी मुझे पैसा चाहिए, उसके अगेंस्ट लोन लें, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लाई होगा और अपना काम चलाएं। गोल्ड लोन में देते समय कभी भी सिविल या इस क्रेडिट स्कोर जिसे आप कहते हैं उसको कोई रोल नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप गोल्ड लोन लेके 1 साल 2 साल जैसे आप लेते हैं यूज करें, उसको रीपेमेंट करें और उससे काम। दूसरी बात, एक दूसरा लोन भी है। मान लिया आपके पास गोल्ड नहीं है, तो फिर भी तो लोन चाहिए ना, आपके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो आपके पास एफडीआर है, फिक्स्ड डिपॉजिट, आप फिक्स्ड डिपॉजिट है, जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका 80 से 90% तक आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। उसमें भी सिविल की जरूरत नहीं है। सेम इसी लोन में आ जाते हैं। जैसे कोई डिपॉजिट है, मान लिया बॉन्ड है आपके पास, शेयर है, या पोस्ट ऑफिस के विकास पत्र जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो आप बैंक में जाएं और आपके पास जो भी ये सिक्योरिटी पेपर हैं या एफडीआर है उसको दें और उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं और प्रॉपर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिनका सिविल स्कोर बिल्कुल ही खराब हो जाए, मान लीजिए रीजन है, देयर आर सो मेनी रीजंस, कोई प्रॉब्लम आ सकती है,
या कोई इकोनॉमिक और कोई दिक्कत हो सकती है, तो हो सकता है कोई आपने लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया या कार लोन लिया या दूसरा प्रॉपर्टी लोन लिया, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखें कि यहीं पर बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री इधर भी है। अगर आप इन दोनों चीज को यूज करेंगे, गोल्ड लोन को और एफडीएफ को, तो आप अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज लिमिट में होती है, कहीं ना कहीं उसके रास्ते होते हैं। आपको जब भी कभी इस तरह के किसी प्रॉब्लम में कोई बात है, तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि आपको इसका समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, आपसे अपेक्षा है अब मेरे चैनल को आप सुने, समझें और अच्छा लगे तो आपको शेयर करें, उन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।